ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पास एज ए ज्योतिषाचार्य बहुत लोग ऐसे आते हैं जो हमसे बताते हैं, गुरुजी हमको हमारी राशि के अनुसार कौन सा रत्न पहने, और वह जाते हैं बाजार से खरीद के पहन लेते हैं और उनको पूरा लाभ नहीं मिलता। फिर आते हैं हमारे पास, गुरुजी आपने यह रत्न पहनने के लिए बोला था, हमको लाभ नहीं मिला। तो देखिए, रत्न बाजार में बहुत मिलते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको उनको कैसे धारण करना चाहिए, कहाँ धारण करना चाहिए, कौन से समय धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, किस उंगली में धारण करना चाहिए, पूरा डिटेल मिल जाता है। लेकिन उसका लाभ ऐसे नहीं मिलता। रत्न को धारण करने के लिए बहुत विधि विधान है। सबसे पहले तो कलयुग में सारे मंत्रों को भगवान भोलेनाथ ने कीलित कर दिया, मतलब लॉक कर दिया है। कलयुग में आपको कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब वह मंत्र उत्कीलित होते हैं, यानी कि खुले हुए होते हैं। अन्यथा उन मंत्रों को जप करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक उसका उत्कीलन न किया जाए। उत्कीलन की विधि संसार में बहुत कम ही लोगों को मालूम है। मोस्टली लोगों को ये तो एक दूसरे से शेयर नहीं करते। दूसरी बात, कोई बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी या गुरु है उसके पास ही होता है। हमारे पास भी है। दैविक मंत्र, शावर मंत्र, वैदिक मंत्र, तीनों मंत्रों के उत्कीलित मंत्र हैं। जब आप मंत्र को उत्कीलन कर लेंगे, उसके बाद आप जिस आसन पे बैठ रहे हैं उसकी पूजा, आप जिस भगवान का मंत्र जप रहे हैं उनका आवाहन करना, उनका वेदी देना, फिर आप अपने अंदर शक्ति के लिए पूजा कीजिए, फिर अपनी सुरक्षा के लिए पूजा कीजिए। जिस माला से आप मंत्रों के जप करेंगे उस माला की शुद्धि कीजिए, उसमें शक्ति प्रदान के लिए मंत्र की जप कीजिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप मंत्र का जाप कीजिए। अलग अलग सबके मंत्र हैं, फिर आप पूजा कीजिए और जितने मंत्रों का जप करने की विधान है उसका दशांश का हवन कीजिए। और उन पीरियड में आप जितने समय के लिए संकल्प लेके मंत्रों का जप कर रहे हैं उस समय में आपको अपने जीवन में कई नियमों का पालन करना है। इन सब करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जाकर रिजल्ट मिलता है। अगर ऐसे ही आसानी से बैठे बैठाए सबको सब कुछ मिल जाए तो लोग तो बाजार में रत्न बिकते रहते हैं, खरीद के पहनते रहते हैं और हर रोड पे लोग करोड़पति बन के घूमते रहते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा रत्न के बारे में। रत्न क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कब धारण करना चाहिए, किस राशि के लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो रत्न एक प्रकार की बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है जो बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक होता है। रत्न अपने खास गुणों के कारण आभूषण निर्माण, फैशन और ज्योतिष आदि के कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न में दैवी ऊर्जा सामायिक होती है जिसमें मनुष्य को जीवन में कल्याण होता है। रत्न को प्रायः इसको आपको जो पहनना होता है वो रत्ती के हिसाब से पहना जाता है। रत्ती कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में आगे बताऊंगा। प्राचीन काल में रत्नों का उपयोग आध्यात्मिक क्रियाकलापों और उपचार के लिए किया जाता था। रत्न शक्ति का भंडार होता है जो शरीर में स्पर्श के माध्यम से प्रवेश करता है। रत्न सकारात्मक या नकारात्मक रूप से धारण करने वालों पर असर करता है। यह उपयोग में लाए जाने के तरीकों पर निर्भर करता है। सभी रत्न के अलग अलग चुंबकीय शक्तियां होती हैं जिसमें से कई रत्न उपचार के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। रत्न क्यों धारण करते हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो ग्रह का संबंध किसी न किसी रत्न से होता है और वैसे ही रत्न का किसी न किसी ग्रह से जुड़ाव होता है। जैसे सूर्य का संबंध माणिक्य रत्न से होता है, चंद्रमा का संबंध मोती से होता है, बुध का पन्ना से होता है, गुरु का पुखराज से होता है, शुक्र का हीरा से होता है, शनि का नीलम से और राहु का गोमेद से, केतु का लहसुनिया से। किसी भी मनुष्य के जीवन में भाग्य परिवर्तन जन्म पत्रिक में ग्रहों की दशा के अनुसार होता है। अशुभ ग्रहों का शुभ बनाना या फिर शुभ ग्रहों को आपके लिए और अधिक शुभ बनाने की मनुष्य की हमेशा से चेष्टा रहती है, जिसके लिए वे अनेकों उपाय करते हैं। जैसे ही मंत्रों का जप, दान पुण्य, स्नान, रत्न धारण करना, यत्र धारण करना, देवी देवताओं के दर्शन करना, इन सब में भी रत्न धारण करना एक महत्वपूर्ण और असरदार उपाय बताया जाता है। रत्न आभूषण के रूप में शरीर की शोभा भी बढ़ाती है, साथ ही अपनी
दैवी शक्ति के प्रभाव से रोगों को निवारण भी करती है। रत्न के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से रत्न 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला रत्न खनिज होता है, दूसरा जो खनिज जो खदानों से हमको मिलता है, दूसरा जैविक रत्न होते हैं जिसमें समुद्र से हमको प्राप्त होता है, और तीसरा वनस्पति रत्न होते हैं। हिंदू प्राचीन ग्रंथों में उच्च कोटि के लगभग 84 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। समय समय पर बहुत से नए रत्न की खोज भी हुई है। रत्न ज्योतिष में 9 रत्न के अलावा भी कई प्रकार के रत्न होते हैं। 9 रत्न में गोमेद, नीलम, पन्ना, पुखराज, माणिक, मूंगा, मोती, लसुनिया, हीरा ये सब होते हैं। रत्न कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से 7 ग्रह, 7 रंग, संगीत के 7 सुर, 7 दिन, योग में 7 चक्र, शरीर में 7 ग्रंथियां होती हैं, इसी प्रकार 7 महत्वपूर्ण रत्न भी होते हैं, जिनमें एक माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा गोमेद और लहसनुआ 2 और रत्न होते हैं जो बहुत ही प्रचलित है और इनका भी बहुत महत्व है। इन 7 रत्न 12 राशियों के स्वामी ग्रहों और राशि के रत्न भी होते हैं। अब जानिए कौन कौन सी राशियों के लिए कौन कौन से स्वामी ग्रह हैं और क्या रत्न होते हैं। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले के स्वामी ग्रह हैं मंगल और उनका रत्न है, राशि रत्न है मूंगा। वृश्चिक राशि और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र और उनका राशि रत्न है हीरा। मिथुन और कन्या के लिए बुध और उनका राशि रत्न है पन्ना। धनु और मीन के लिए राशि स्वामी है बृहस्पति और राशि रत्न है पुखराज। मकर और कुंभ के लिए राशि रत्न है आपका मकर और कुंभ के लिए राशि रत्न आपका रहेगा नीलम और उनका राशि स्वामी है शनि। सिंह के लिए सूर्य, माणिक्य है, कर के लिए चंद्रमा और मोती है। रत्न अब ऐसा नहीं है कि आपकी मान लीजिए कर्क राशि है, आपके राशि स्वामी चंद्रमा, तो आपको मोती पहनना ही चाहिए। आपके ग्रहों की स्थिति, उनका गोचर, उनका प्रभाव, वो चीज का भी बहुत अध्ययन करना जरूरी है। कई बार कर्क राशि वालों को मोती ना पहनते को दूसरा रत्न पहनने से लाभ मिल जाता है। इसलिए कुंडली का बिना विश्लेषण कराए रत्न आप डायरेक्टली अपने मन से धारण मत किया कीजिए। जब मैंने आपको बताया, अब आप समझिए कि एक एक रत्न की क्या होता है। इसके विषय में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबरों पर संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे कि कौन सा कैसा होता है। अब जैसे माणिक आपको पहनना है तो कब पहनेंगे, किस उंगली में पहनेंगे? माणिक अनामिका उंगली में पहनना चाहिए, रविवार को पहनना चाहिए। ऐसे नीलम पहनना है तो आपको शनिवार का दिन पहनना चाहिए, मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। ऐसे सभी रत्नों के अलग अलग रत्न नियम हैं और उनको पहनने का महत्व है। उसके अनुसार अगर आप रत्न धारण करते हैं तो ही आपको फायदा होगा, क्योंकि अगर आप अपने मन से धारण कर लेते हैं या किसी कुंडली का बिना विश्लेषण कराए धारण कर लेते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हो सकता हो आप अच्छे हो और बुरा आपके प्रभाव पड़ जाए और आपको नुकसान कर जाए। इसलिए हमेशा ज्योतिषी सलाह से, जैसे डॉक्टर बोलते हैं दवा हमेशा कौन सी खानी चाहिए, चिकित्सीय सलाह लीजिए। ऐसे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इसे ज्योतिषी सलाह लीजिए और उसके हिसाब से धारण कीजिए, फिर आपके साथ चमत्कार होगा। यह वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, इसको बहुत लोग तक पहुंचाइए। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।